हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म मीडिया पर आप सभी यूजी थर्ड सेमेस्टर सेशन 2024 से 28 वाले बच्चों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 3 इंग्लिश एमडीसी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जिसका भी एमडीसी पेपर या जिसको आईडीसी पेपर भी कहते हैं उसमें इंग्लिश दिया हुआ है, वो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपके इंग्लिश पेपर में बिजनेस कम्युनिकेशन आता है, तो इस सेमेस्टर में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। शेयर करने से बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, हमारे सब्जेक्ट का क्लास कहाँ पे हो रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मैंने आपको 43 के आसपास लगभग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया था पहले के क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। 44वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गुड कम्युनिकेशन क्या इंक्रीज करता है। ये एफिशिएंसी, कार्य कुशलता को बढ़ाने का काम करता है गुड कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन किसे जन्म देगा? जब ये पुअर कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे गलत फहमी होगा, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ये बात आप सभी को याद रखना है। भावनाओं से उत्पन्न जो बाधा होता है उसको हम लोग मनोवैज्ञानिक बाधा या साइकोलॉजिकल बैरियर इंग्लिश में उसको कहते हैं। संदेश में स्पष्टता की कमी से क्या होता है? तो कम्युनिकेशन बैरियर होता है, संचार बाधा होता है। गॉट इट? कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन का पर्पस है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऑल ऑफ दीज। कम्युनिकेशन किस में मदद करता है? तो ये डी ऑप्शन होगा। ये सभी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग सब सही दिया हुआ है। अगर आप लोग ने अभी तक ब्रेनस्टॉर्म ईडी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या आप क्या करिए, प्ले स्टोर पे चले जाइए और वहाँ जा कर के आप सर्च करिए ब्रेनस्टॉर्म ईडी। इसका ऐप आएगा, ऊपर में ही आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और देन अगर आपको उसमें नोट्स चाहिए, लॉगिन करने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, खुशबू प्रीमियम स्मार्ट नोट्स, सारे सब्जेक्ट का विथ ऑब्जेक्टिव ले सकते हो जा करके यूजी नोट्स में। देन सेमेस्टर सेलेक्ट करना है आपको, वहाँ पर नोट्स का कोर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स दिख जाएगा। जो आपको ज़रूरत है आप ब्रेनस्टॉर्म ईडी से बाय कर लीजिए। कोई दिक्कत आए आपको नोट्स लेने में या कुछ समझने में दिक्कत आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। वैसे कोई समस्या नहीं आएगा, सब कुछ वहाँ पे बहुत ही क्लियर करके बताया गया है। यूजी नोट्स में जाके आपको नोट्स बाय कर लेना, आगे भी फोर्थ सेमेस्टर में वही से नोट्स मिलेगा। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, इसमें डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्लैरिटी, प्रॉपर मीडियम, फीडबैक। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एम्फसाइज फीडबैक एंड इंटरेक्शन? तो इसको इंटरैक्टिव मॉडल कहते हैं, अंतःक्रियात्मक मॉडल कहते हैं। ये देख रहे हो शैनन वीवर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। शैनन वीवर मॉडल संचार मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये मैसेज के ट्रांसमिशन पर आपका जो है सो केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मेनली फोकस करता है आपका, ये पब्लिक स्पीकिंग पर होगा आपका एरिस्टोटल मॉडल। सो संचार का कौन सा तत्व ये तय करता है कि संदेश कैसे समझा जाए? इसको संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश एमडीसी पेपर का, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज का मतलब क्या होता है? नॉइज का मतलब होता है संदेश में जो बाधा डालने वाला व्यवधान होगा ना, उसको हम लोग नॉइज कहेंगे। ऑप्शन बी। व्हेन द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज इन हिज ओन वे इट इज कॉल्ड, इसको डिकोडिंग कहा जाता है। जब प्राप्तकर्ता संदेश को अपनी तरह से समझे तो इसको क्या कहेंगे? इसको डिकोडिंग कहेंगे। कम्युनिकेशन में फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना। फिल्टर करने का मतलब होता है अनवांटेड वर्ड्स को रिमूव कर देना। कहा गया जी? संचार में फिल्टरिंग का अर्थ क्या होगा? संचार में फिल्टरिंग दिया, फिल्टर का मतलब तो अनवांटेड वर्ड्स को हटाना होता है ना जी। इसको चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ए होगा कि बी होगा? फिल्टर का मतलब बी होना चाहिए ना। अनचाहे शब्द को हटा दीजिए, अनवांटेड वर्ड्स को चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। विच बैरियर अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, शिक्षा स्तर के अंतर के कारण।
7C का कंसेप्ट कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड है? ये बिल्कुल ए होगा, प्रभावी संचार। इसको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7C ऑफ कम्युनिकेशन? तो 7C में ये जो क्रिएटिविटी देख रहे हो ना, ये सब नहीं आता है। क्लैरिटी, कर्टसी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, ये सब आता है। रचनात्मकता नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी। कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन, जब आपका मैसेज को सही तरीके से समझा जाए तो वहां पे कम्युनिकेशन प्रभावी होता है। सही तरीके से समझोगे ही नहीं तो फिर प्रभावी कैसे होगा जी? वो तो अप्रभावी हो जाएगा ना। सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर, दूसरे की समझने की क्षमता को, इसको एम्पैथी या सह अनुभूति बोलते हैं। एम्पैथी कहा जाता है इसको। कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव क्यों होगा भैया? तो पुअर लिसनिंग, खराब सुनने के वजह से जो संचार है वो अप्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट कॉमन बैरियर इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें लैंग्वेज का जो बैरियर होता है ये सामान्य हो जाता है। ये विच कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर? तो ये लिसनिंग, सुनने वाला कम्युनिकेशन। जब एक मैनेजर एक्सप्लेन करे नए पॉलिसी के बारे में टू एम्प्लॉइज और उससे उनका ओपिनियन पूछे, जो ओपिनियन है, राय है, तो ये क्या दिखाता है? यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आप लोग मुझे सुन रहे हो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख रहे हो, नोट्स में जो पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन जब प्रबंधक कर्मचारी की नई नीति समझाकर उसका राय मांगेगा तो यहाँ पर तो दो तरफा होगा ना। उधर से वो राय मांगेगा, उधर से वो अपना राय देगा, तो दो तरफा हो रहा है। 67 कह रहा है कि इफ अ मैसेज इज मिसअंडरस्टूड बिकॉज ऑफ अनफेमिलियर टेक्निकल वर्ड्स, इसको सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। अर्थ संबंधी बाधा, गलत समझ लिया जाए तकनीकी शब्दों के कारण। प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सुझाव को अनदेखा करना क्या दर्शाता है? लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिक्रिया की कमी। व्हेन ए स्पीकर एडजस्ट हिज मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसको कंसिडरेशन कहते हैं। जब वक्ता श्रोताओं की समझ के स्तर के अनुसार कि किस हिसाब से वो समझ सकता है अपने मैसेज को बदल ले, इसको विचारशीलता कहते हैं। When employees spread unofficial information in an organization, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अभी याद कर लीजिए कि जब कर्मचारी संगठन में अनौपचारिक रूप से जानकारी फैलाता है तो उसको ग्रेप वाइन संचार कहते हैं। वर्टिकल, फॉर्मल, एक्सटर्नल ग्रेप वाइन, इसके बारे में पता रखना चाहिए आप सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन अ मैनेजर कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन थ्रू ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इट इज रिटन कम्युनिकेशन। जब कर्मचारी बैठक में हाव भाव और चेहरे के भाव से संवाद करते हैं, तो जब ये चेहरे का हाव भाव हो गया तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। अगला है इफ अ मैनेजर सेंड्स टू मेनी मैसेज एट द सेम टाइम कॉजिंग कन्फ्यूजन, इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है। When employees hesitate to communicate with superior due to fear, इसको साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। A good communicator mainly focus on मैसेज के क्लैरिटी पर। Which of the following improves understanding in communication? तो सिंपल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, इसको दो तरफा कम्युनिकेशन कहते हैं। द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड अदर्स, इसको सुनना कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुनना कहते हैं। विच फैक्टर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन बैरियर, तो ओपन कम्युनिकेशन इसमें होगा। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेनली हेल्प्स इन, ये सारा का सारा सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर दैट द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज करेक्टली, तो इसको फीडबैक कहा जाता है। जब फीडबैक मिलता है प्रतिपुष्टि, तो इसका मतलब है कि सही ढंग से जो है संदेश को समझा जा चुका है। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल एम्प्लॉइज, टॉप से लोअर लेवल पर आपको पूछ रहा है, लोअर लेवल्स पर, तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब एम्प्लॉय कम्युनिकेट करे देयर सजेशन टू मैनेजमेंट, इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज, इसको कंटेक्स्ट कहा जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? यूजिंग सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेंडिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे बेस्ट होता है रिटन कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, स्थायी रिकॉर्ड होता है लिखित संचार का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, लैक करता है इसमें। विच फैक्टर इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में कर्टसी का मतलब क्या होता है? कर्टसी का मतलब होता है विनम्र और सम्मानजनक होना, शिष्टाचार इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सेट में टोटल मिला के लगभग मैंने आपको 45 क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट फिर क्लास होगा तो 50 क्वेश्चन फिर उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी बाकी है तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी क्लास हो, कोई वीडियो अपलोड हो, उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ब्रेनस्टॉर्म ईडी का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर में नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगा। और अगर अभी आपको इस सेमेस्टर में भी नोट्स, मटेरियल सब कुछ चाहिए सारे सब्जेक्ट का, खुशबू प्रीमियम स्मार्ट नोट्स, तो वो भी जाके आप ब्रेनस्टॉर्म ईडी के ऐप से बाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स दिख जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।